बजट मंजूरी के लिए पीपी को मनाने का मिशन। हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए टफ टाइम मिलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बजट मंजूरी के लिए ताउन की मशरूत यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो ने शर्तें और तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते रोक रही है। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की पीपी वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत और पीपी में मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील। कमेटियों के दरमियान मुलाकात आज होगी। पीपी रहनुमा सलीम मांडवीवाला कहते हैं, हुकूमत की हर बजट तजवीज़ मंजूर नहीं करेंगे। बुनियादी अशिया पर सेल्स टैक्स पूरा आयद करने के खिलाफ हैं। मुलाकात का एलामिया जारी। बजट 2024 और 25 से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी के साथ मजीद मुशावरत की गई। मुलाकात मुस्बत माहौल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपी वफ्द के एजाज़ में इशाया भी दिया। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हत्ता इज्जत बिल पर दस्तखत भी उनकी मर्जी से हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। ये मासी वेड़ा नहीं कि सदर और गवर्नर भी बन गए, सेनेट चेयरमैनशिप भी ले ली। अब कैसे कह सकते हैं कि आप स्टेक होल्डर नहीं? पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है उनका गवर्नर छुट्टी पर था और हत्ता इज्जत पर बिल पर दस्तखत हो गए? बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलेगा। PTI में हमारे कुछ लोग प्लांटेड हैं। हो सकता है रऊफ हसन अंदर खाते हमारे काम आ रहा हो। सियासत करनी होती एफिड्रीन पे कर लेते, कमिश्नर पिंडी के बयान पे सियासत कर लेते, फॉर्म 47 पे सियासत कर लेते। PMLN की हुकूमत लीडरशिप से ये तवक्को करते हैं कि वो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों से और बयानात से बचेंगे। मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों की वजह से इक़्तिदार में है। हनीफ अब्बासी के बयान पर पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें सियासत करना होती तो एफिड्रीन पर कर लेते। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी को बजट और हत्ता के इज्जत बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहीं चाहते कि मुल्क दिवालिया हो। दो मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही हैं। हम कहते हैं, हुकूमत की हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। मुशावरत में शामिल करें। पीपल्स पार्टी ना होती तो आप PM हाउस से अडयाला जेल जाते। हमारे 45 अरकान ना हो तो नून लीग शायद जेल में जाए। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए कॉल दी हुई है। मुझे उम्मीद है कल पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर रोड पे निकलेगी। एक ही नारा होगा, रिलीज इमरान खान। बानी PTI की रिहाई। PTI ने पूरी कौम से आज घरों से बाहर निकलने की अपील कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वीडियो पैगाम में कहा, बानी मुल्क की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। कौम ने आज इनका साथ ना दिया तो मतलब वो अपना साथ नहीं दे रही। आज पूरी सड़कों पर आए और एक ही नारा लगाए, बानी PTI को रिहा करो। अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। ट्रैक चेंज कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। 1.5 साल जोर लगा के देख लिया, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गए। ऑपोजिशन ने 1.5 साल कोशिश करके देख ली, कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब तरलों पर आ गए हैं। अगर फौज इनकी है तो 9 मई की माफ़ी मांगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अगर मुल्क इनका है तो IMF को ख़त लिखने पर माफ़ी मांगे। वज़ीर आला की हिदायत। KP हुकूमत के अरकान का ग्रिड स्टेशनों पर धावा। पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल करा दी। PTI के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही आज तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुसे। ज़बरदस्ती 4 फीडर खोल दिए। चारों हाई लॉस फीडर शुमार होते हैं। MNA शानदाना गुलजार भी बिजली बहाल कराने पहुंच गईं। पहले शेख मोहम्मदी और फिर मतनी ग्रिड स्टेशन पहुंचकर स्विच ऑन किया। पेस्को अमले ने अरकान असम्बली को बताया कि मज़कूरा फीडर्स पर नुकसान ज़्यादा है, लेकिन अरकान ने एक न सुनी। वज़ीर आला की हिदायत के बाद से ज़िला मोहम्मद, मर्दान, चारसद्दा, टांग और बन्नू में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन कब्जे में लेकर बिजली बहाल कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने KP के ग्रिड स्टेशनों पर सिक्योरिटी देने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया।
वज़ीर आला की ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। बिजली की सप्लाई का मसला सियासी है, इस पर बैठकर बातचीत की जाए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं आसान हल ये है कि तमाम डिस्कोस का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए। जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ करें, रिकवरी भी खुद करें। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हमारे ऊपर वोटर्स का दबाव है। बिजली चोरी और बकाया जात का बहाना न बनाएं, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। सूबाई तासुब फैलाना मुनासिब नहीं, ग्रिड स्टेशन पर जाकर बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोग ईद पर तफरीह गाहों का रुख करते हैं और कुछ ग्रिड स्टेशन का। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा है, अवाम को सहूलत देने के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा। बोले तनकीद करने वाले पाक चीन दोस्ती के खिलाफ बोलना बंद करें। वजीर आजम के दौरा चीन पर शानदार इस्तकबाल हुआ, चीन की तरफ से सी पैक को अपग्रेड करने की बात की गई। हम तरक्की के अहदाफ के हुसूल की जानिब बढ़ रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। ये बजट आवाम के खिलाफ मौशी दहशतगर्दी है। ये बजट इकनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा यह आवाम के साथ फ्रॉड और हाइब्रिड रॉबरी है। बानी पीटीआई को 5 साल अंदर रखने की बात की गई, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी नहीं। वज़ीर आज़म दौरा चीन पर गए तो एक शहर का डिप्टी मेयर इस्तकबाल के लिए आया। वज़ीर आज़म जब चीन जाता था तो दुनिया देखती थी कि किस तरह इस्तकबाल किया गया। सेनेटर फैसल वावडा ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठा दी। सेनेट में खिताब करते हुए बोले ये टैक्स ख़त्म करना पड़ेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में भी फैसल वावडा फट पड़े, कहा पॉलिसियों के अदम तसलसल की वजह से मैं भी यहाँ कोई सनत लगाने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगल शुदा गाड़ियाँ हैं। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सनत को कुछ पता ही नहीं। SIFC की पॉलिसी सबूताज की जा रही है। मुझे पता है कौन कौन मुलव्विस है, नाम लेने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। $80 अरब रुपए IT के लिए मुख्तस होना कौम के लिए खुशखबरी है। चीन में हुआवे के साथ मुआहिदा करके आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम के करोड़ों बच्चों को हुनर सिखाना और बावकार नौकरियां दिलानी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान रेड जोन में आ चुका है। चेयरमैन NDMA ने मौसमी तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारी की है। NDMA वो इदारा है जिसको सबसे ज़्यादा फंडिंग होनी चाहिए। आपको जो मशीनरी चाहिए हम देंगे। स्वात में मुबैना तौहीन कुरान पर एक शख्स को आग लगा दी गई। मदियन के इलाके में लोगों ने मुबैना मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो लोगों ने थाने को आग लगा दी। मुश्तइल मुजाहिरीन मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला डाला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 78,801 पॉइंट्स पर बंद। दिन भर मजमूई तौर पर 447 कंपनियों के शेयर में कारोबार हुआ। 256 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा। बलोचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तदाद-ए-कार में इजाफा जरूरी। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा सियासी मुज़ाकरात से बलोचिस्तान में खुशहाली, तरक्की और अमन आएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए इस्तगासा का तरीक़ाकार बेहतर बनाना होगा। सदर का बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने और सूबे की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए
कच्ची कैनाल मंसूबा जल्द मुकम्मल करने पर जोर। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सदर के दौरे से बलूचिस्तान के अवाम को अपनायत का एहसास मिलेगा। स्टेक होल्डर्स को बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कौमी इत्तफाक राय पैदा करना होगा। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासत करने के खिलाफ हसखुद नोटिस केस। लाहौर हाई कोर्ट ने DSP, RO, CTD सरगोधा और SHO को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। लिखा, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट को इरसाल करने की हिदायत कर दी। हसखुद नोटिस केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत मुंतकिल कर दिया गया। रिमार्क्स दिए। ATC जज ने संगीन नोयत के इल्जामात आयद किए। जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को समाअत करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मौसम खुशगवार। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। वादी कालाम में बारिश के बाद नज़ारे मज़ीद निखर गए। ईद गुजरने के बावजूद कालाम में सयाहों का रश। साहिवाल टीचिंग हस्पताल पर वज़ीर आला पंजाब के फैसलों के खिलाफ 46 डॉक्टर्स एहतजाजन मुस्ताफ़ी। यंग डॉक्टर्स का कहना है, असातिज़ा फैकल्टी मेंबरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अहकामात वापस, तशद्दुद और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों पर मुआफ़ी मांगी जाए। साहिवाल टीचिंग हस्पताल में आतिशज़दगी के बाद गिरफ्तारी के अहकामात पर डॉक्टरों की हड़ताल 6ठे रोज़ भी जारी। फैसलाबाद में यंग नर्सेज एसोसिएशन का एहतजाज। खानेवाल में गलत इंजेक्शन से 3 बच्चों की अमवात पर नर्स को गिरफ्तार करने पर एहतजाजी मुजाहिरा। आलाइशें साफ करके फेनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कें धोने का अमल नई जिद्दत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। कहा, माजी करीब के बरक्स लाहौर साफ सुथरा और चमकता दमकता नजर आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला की ज़रूरत है। पानी का छिड़काव किया जिसके अंदर क्लोरीन और अर्के गुलाब को डाला गया ताकि ताफुन वगैरह ना फैले। पहली बार ये रिवायत कराची शहर में कायम की गई है। सैनिटरी वर्कर्स, म्यूनिसिपल स्टाफ ने 3 दिन की शदीद गर्मी में अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सॉलिड वेस्ट के एहलकार, यूसी चेयरमैन ग्राउंड पर मौजूद रहे। तमाम लोगों का तहे दिल से ममनून हूं। कराची में 1,46,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। लाहौर से 46,000 टन आलाइशें उठाने पर वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, नाकाम होता तो जमात इस्लामी वाले गला पकड़ लेते। ईद पर यूसी चेयरमैन से लेकर बल्दियाती नुमाइंदों तक सब ने शहर को साफ किया। तमाम टाउन चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगले मरहले में बारिशों से निमटने के लिए इक़दामात करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। 2 दफ़ा पहले भी उसी दुकान से जो है स्नैचिंग करके जा चुके थे। पहली डकैती के अंदर मैं दुकान का अपनी सामान लेने जा रहा था तो उस वक्त मेरे पास कोई 42,000 रुपये थे और मेरा मोबाइल था। वहाँ पे खड़ा हुआ था मकान मालिक, उसके पास भी 17-18 हज़ार रुपये थे, उसका मोबाइल था। फिर पहली ईद वाले दिन डकैती हुई है, जो वहाब पे जिसकी गोलियाँ लगी हैं, इसी का मोबाइल और दुकान की हमारी 7-8 हज़ार रुपये सेल थी, ये गई है। कराची में डकैती मज़ाहिमत पर एक और शहरी कत्ल। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बाप बेटे को गोलियां मार दी। 50 साल का जफर जान से गया, 20 साल का अब्दुल वहाब जख्मी। गुलबर्ग में रकम ले जाने वाले कार सवारों से लूटमार, अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कार में पैसों के 2 थैले मौजूद थे, एक में 90 लाख, दूसरे में 30 लाख कैश था। मुल्जिमान 90 लाख वाला बैग छोड़ गए। पेट्रोल पंप इंतजामिया के मुताबिक रकम बैंक मुंतकिल की जा रही थी। 1.4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसमें हमने तकरीबन 400 कैमरा लगाए हैं। हमारी पुलिस न सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी स्ट्रीट क्राइम में इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब हो। कच्चे और कराची में जराइम पर जल्द काबू पा लेंगे। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं क्रिमिनल्स बौखलाहट का शिकार हैं, अब उन्हें भागने नहीं देंगे। सिंध के 40 टोल प्लाजा पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब कर दिया है। सांगड़ में ऊँट की टांग काटने का तकलीफ दे वाक़या पेश आया, तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पावरफुल टीम की पावरफुल परफॉर्मेंस, भारत ने सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया। भारत ने पहले खेलकर अफगानिस्तान को 182 रन का हदफ दिया। सूर्या कुमार ने 53 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। जवाब में अफगान टीम शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रही। पूरी टीम आखिरी बॉल पर 134 रन पर ढेर हो गई। बुमराह और अर्शदीप ने 3-3 शिकार किए। मेगा इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें दूसरे मैच में टकराएंगी। के प्लेयर्स ने अपने मुल्क को मैच जितवाए, चाहे वो रोहित हो चाहे विराट हो। वो हम हैं इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले मैं हैं। उनकी टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे, एक तो ये चीज है। दूसरे उनके पास बॉलिंग कंप्लीट है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तज्जिए। बासित अली कहते हैं इंडिया की टीम हम हैं और हमारी टीम मैं है। हम नहीं बन रहे। ग्रुपिंग में जिस जिसका नाम आया है सबको फारिग करें। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी टीम को मैच जितवाए। कामरान अकमल बोले भारत की टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे, उनकी बॉलिंग भी पूरी है। कोहली के पीछे उसकी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। अदाकारा माया खान बनी मेहमान, कहती हैं भारत वाले एक टीम बन कर खेलते हैं इसीलिए जीतते हैं। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा अफगान फैन का, आदि के साथ मिलकर खूब कहे बिखेरे। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट टीम के 4 से 5 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे। मोहम्मद हफीज का इंकशाफ, कहा बतौर टीम डायरेक्टर सोने की इजाजत कैसे दे सकता था। अगर आप फास्ट बॉलर भी हैं तो आराम कैसे कर सकते हैं। खिलाड़ी का ध्यान हर वक्त गेम पर होना चाहिए। हफीज ने विराट कोहली को फिर खुदगर्ज खिलाड़ी करार दे दिया। वर्ल्ड कप में नाकामी, कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी का आगाज इब्तदाई एक्शन सिलेक्शन कमेटी पर होगा। जराए का कहना है 7 रुकनी सिलेक्शन की तादाद कम करके सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी पर अभी फैसला नहीं होगा। अहम तब्दीलियां हेड कोच गैरी क्रिस्टन से मशावरत के बाद होंगी। गजा वालों की बेबसी, सेफ जोन भी इजरायली फोर्सेस के निशाने पर। ड्रोन और टैंक्स की बमबारी से रफह में इमदाद के मुंतजिर 9 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में भी पनाह गुज़ीन कैंप और अस्पतालों पर इजरायली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,431 हो गई। 85,650 से ज़ायद जख्मी हैं। हमास एक नज़रिया है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने मान लिया। रेयर एडमिरल डैनियल हगारी मीडिया से गुफ्तगू में बोले हमास को मिटाने के दावे लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुतअद्दिद बार गज़ा में अपने अहदाफ हासिल करने और हमास को जड़ से ख़त्म करने की धमकी दे चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहरियत, मोदी की आमद से पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जिला बारामूला में फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। वादी जेल में तब्दील। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शटर डाउन हड़ताल और एहतजाज। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में 53 साला निखिल गुप्ता मुलव्वस है। भारतीय सरकारी मुलाजिम ने गुप्ता और स्मगलर से मिलकर मंसूबा बनाया। FBI डायरेक्टर का कहना है शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। निखिल गुप्ता को जमहूरिया चेक ने जुमे के रोज़ अमेरिका के हवाले किया था।
क्या सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी हो रही है? शुएब मलिक की साबिक अहलिया और भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहें। भारतीय मीडिया का दावा है दोनों 20 अगस्त को शादी के बंधन में बन जाएंगे। सानिया और शुएब की रवां बरस फरवरी में अलहदगी हुई थी। मोहम्मद शामी और उनकी अहलिया की अज़दवाजी जिंदगी भी कशीदगी का शिकार है। सानिया और शामी की जानिब से अफवाहों की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। यूरो कप में जर्मनी की शानदार परफॉर्मेंस, हंगरी को शिकस्त, दूसरा मैच जीत लिया। मेजबान टीम ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। क्रोएशिया और अल्बानिया का मुकाबला भी 2-2 गोल के साथ बराबरी पर खत्म हुआ।